आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में 2 कोबरा सांप को बोतल से पानी पिलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। गर्मी का मौसम आते ही लोगों के साथ वन्य जीव जंतु पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, एक शख्स गुस्सैल 2 बड़े कोबरा सांप को बोतल से बड़े आराम से पानी पिला रहा है। जी हाँ, यह वीडियो कोरबा जिले का है, जिसमें वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी रेस्क्यू किए हुए सांपों को जंगल में छोड़ने गए थे। गर्मी ज्यादा होने की वजह से साथ में पानी का बोतल भी रख लिया था। जितेंद्र सारथी ने बताया, जैसे ही कोबरा को डिब्बे से बाहर निकाला, वह फन फैलाकर बैठ गया। फिर एक एक कर दोनों को पानी पिलाया गया। यह पल बहुत खास इसलिए था क्योंकि दोनों ही बड़े आराम से पानी पिए और जंगल की ओर आगे चले गए। जितेंद्र सारथी ने सभी आमजनों से अपील किया है कि गर्मी में पक्षियों के लिए पतीले में पानी रखें। साथ ही जब भी जंगल की ओर जाएं तो आग लगा दिखते ही उसको बुझाएं, ताकि जंगल में रहने वाले जीव जंतु की जान बच सके। सर, एक सोशल मीडिया पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक कोबरा को पानी पिला रहा हूँ। वो हम लोगों ने जो रेस्क्यू किया था, उन सांपों को हम जंगल पे छोड़ने गए थे और जाहिर सी बात मुझे ऐसा लगा कि भाई गर्मी का मौसम है तो पानी का बोतल भी मैं रख लूँ, तो अपने साथ और मैं अपनी टीम के साथ वहाँ जंगल में पहुँचा और मैं जब कोबरा को छोड़ा तो वो काफ़ी गुस्से से बाहर आया और उसको फिलहाल हमने पानी पिलाया और काफ़ी लंबे टाइम तक वो पानी पिया और पीने के पश्चात वो बड़े आराम से फिर जंगल की ओर आगे बढ़ गया। तो निश्चित ही एक जो सुखद अनुभव था, क्योंकि पानी पिलाने के बाद एक बहुत अच्छा एहसास होता है इंसान को भी जब पानी प्यास लगता है और कोई आपको कोई पड़ोसी या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी आपको पानी पिलाता है तो आप उसके लिए हज़ार दुआएं करते हैं। तो वैसा ही मुझे एक सुकून मिला और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को मानदेय बढ़ाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है और काम ज्यादा लिया जाता है। एक महिला से 4-5 पंचायतों का काम लिया जा रहा है, जिससे कि काम करने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से काफी परेशान हैं। इतने कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना मुमकिन नहीं है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम अपनी बातों से अवगत कराना चाहते हैं एवं हमारी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने का निवेदन हमने किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हम लोग का संस्था है, उसी से हम लोग बिहान हैं, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं और इसी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं। हम लोग को जो वेतन मानदेय दिया जा रहा है वो हम लोग को कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत कम वेतन से हम लोग को अधिक काम कराया जा रहा है। पेट्रोलिंग चार्ज, अभी पेट्रोल का कीमत भी बढ़ गया है, उसमें भी हम लोग को बहुत तंगी है। और जितनी भी सक्रिय महिला हैं, कृषि सखी हैं, पशु सखी हैं, आरबीके दीदी हैं, 4-5 पंचायत हैं उन लोग का, और उसके बाद एक महीना बहुत काम हो जाता है और उसके लिए दिक्कत है। बैंक मित्र दीदी हैं तो उतना दूर से आते हैं, 15 किलोमीटर दूर बैंक बैठते हैं, तो आने जाने में दिक्कत है उन लोग को। अब जैसे FLCRP दीदी लोग का है मानदेय 5,000 रुपया, तो हम लोग का तो 4 पंचायत दिया गया है, 4 पंचायत 5 पंचायत, तो उसमें पेट्रोलिंग चार्ज ही 5,000 निकल जाता है, तो हम लोग को आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। अब बैंक मित्र दीदी हैं तो खाली पेट्रोलिंग चार्ज चला जाता है। कोरबा आते हैं 8,000 बैंक मित्र दीदी कर रहे हैं, 15,000 FLCRP दीदी लोग कर रहे हैं। सक्रिय महिलाएं पूरा गांव का हर समय उन लोग का काम लिया जाता है, तो उन लोग भी परेशान हैं। तो आर्थिक तंगी के वजह से ना वो लोग भी 8,000 का मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग 15,000 का है और FLCRP 15,000 है, RBK का 8,000 है, सक्रिय महिला का 8,000 है, बैंक मित्र का भी 8,000 है। PRP दीदी लोग को भी बहुत तंगी है, 22 पंचायत 20 पंचायत देखा जाता है, लेकिन उन दीदी लोग भी तंग, मतलब बोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। उसी से तंग आके हम लोग सबके सब बैठे हैं। बहुत परेशानी है आर्थिक हम लोग को। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में नवरात्रि पर्व पर भक्त
बहनों के ऊपर, हमारे घर वालों के ऊपर। यहाँ पे जितना आते हैं हम दूर दराज नहीं जा पाते, तो काली माता का दर्शन करके, ज्योति कलश का दर्शन करके यहाँ पे सुकून पाते हैं। यहाँ पे हम लोग। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7003144479 9827107490। कोरबा के एनटीपीसी पावर प्लांट में हुए हादसे के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। ग्राम केंदई खार निवासी चमार सिंह कूलिंग टावर में काम कर रहा था, वहीं से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। हादसे को लेकर एनटीपीसी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा मानकों में अनदेखी के चलते यह दुर्घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऊपर से गिर गया टावर। कहाँ ऊपर से? कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर प्लांट, एनटीपीसी प्लांट के अंदर? एनटीपीसी प्लांट के अंदर कूलिंग टावर में काम कर रहा था। हाँ। वहाँ से गिरने से आपको कब पता चला? मेरे को 2 बजे के आसपास चला। कितना ऊपर से गिरा है बता रहे हैं? और उसको तो जानकारी नहीं सर। तो वह घटना स्थल पे ही इसकी मौत हो गई थी क्या? पता नहीं सर, मेरे को पता नहीं। इसके परिवार कितने, कौन कौन है? इसके बच्चे वगैरह हैं, बीवी हैं? हाँ, बच्चा है, बीवी है। मिली है कि एक व्यक्ति चमार सिंह जो कि एनटीपीसी प्लांट में कूलिंग टावर एरिया में काम कर रहा था, उसके काम के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिसका 100 एनटीपीसी अस्पताल में अभी लाया गया था, जिसके लिए पंचनामा कार्रवाइयाँ की गई है। पोस्टमार्टम के उसको रवाना किया जा रहा है और इसके पश्चात के गिरने की परिस्थितियों की जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। भी मृत्यु को छुपाना ऐसा आसान नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। एनटीपीसी अस्पताल पहले इनको एनकेएच अस्पताल ले जाया गया था, एनकेएच अस्पताल से फिर यहाँ पर लाया गया है। किन परिस्थितियों में वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ थी, यह भी विस्तृत जाँच के दौरान सामने आएगा। प्रभात इंजीनियरिंग करके कंपनी थी और उसके एम्प्लॉय होने की जानकारी प्राप्त हुई है। कंपनी का संचालक और यहाँ उसका कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता था, इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का आगाज होने के साथ ही छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला शक्ति की आराधना में जुट गया है। लोक कल्याण की कामना के लिए जगह जगह मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना हो रही है। माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लोग सर्व मनोकामना जोत भी जलवा रहे हैं। कोरबा के सीतामढ़ी में मौजूद राम जानकी मंदिर में जोत जलाने की अनोखी परंपरा है। इसका निर्वहन पिछले कई दशकों से किया जाता रहा है। यहाँ सैकड़ों या हजारों की संख्या में नहीं बल्कि एक ही जोत जलती है, वो भी घी की जोत जलाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए प्राचीन राम जानकी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। श्री राम गुफा के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में हर साल नवरात्र के दौरान सर्व मनोकामना जोत प्रज्वलित की जाती है। यहाँ जोत जलाने की अनोखी परंपरा है। यहाँ केवल एक घी की जोत जलाई जाती है। इस मंदिर में भक्तों से नाम मात्र की दक्षिणा ली जाती है और उसके नाम से एक धागा लिया जाता है। भक्तों की संख्या के हिसाब से सभी धागों को आपस में पिरोकर एक बाती बनाई जाती है और उसी से पूरे 9 दिन घी के जोत जलाए जाते हैं। अमीर गरीब जात पात का भेदभाव किए बगैर घी के जोत जलाने की परंपरा लंबे समय से कायम है। इसको मंदिर के पुजारी ने आज तक कायम रखा है। एक गुफा मंदिर है बाबू और दुर्गा माता है और यहाँ 30 साल करीबन हो गए। यहाँ एक धागा और ओकर नाम से लिखाए रहते तकर नाम से और सब जोड़ के एक ही चीज जला था और वो भी घी के और जगह जैसे जैसे श्रद्धा रहते वो आके दे देते, मैं जला देता। यहाँ एक ही चीज जलते बाबू और जटेक शक्ति जटेक भक्ति आते और 200-250 करीबन के जोत जलते।
30 साल हो गए बाबू। यहाँ कम से कम मेरे को 25-30 साल हो गए आते हुए, और यहाँ 30 साल से करीबन जोत जल रहा है। यहाँ ये राम मंदिर है। पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन अब बाबा की कृपा से यहाँ सब चमत्कार हो गए हैं। यहाँ राम जी आए थे, एक समय था जिस समय राम जी आए थे, और उसी समय से यहाँ धीरे धीरे उन्नति होते होते आज ये रूप ले लिया है। और समझ लीजिए यहाँ जोत जलता है उसको सब एक ही बाती में पीरों के सभी के लिए दुआ मांगते हैं बाबा जी, और सभी का एक ही बाती में पीरों को एक ही साथ जोत जलता है। और सबको समझ लीजिए सभी हिंदुत्व के हिसाब से सभी का एक ही जगह, हर जगह अलग अलग जोत जलता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ एक ही बाती में एक ही पीरों के सनातनी के लिए ये सब किया जाता है। यहाँ इसलिए यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसी कारण सबको एक ही बाती में पीरों के जोत जलाया जाता है। और यहाँ छोटा बड़ा किसी को, सबको सामान्य रूप में ही जाना जाता है, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े हो। इससे हमको ये प्रतीत होता है कि हम एक साथ एकत्रित होके एक ही लो में पीरे रहें और जोत की तरह हमेशा जलते रहें। बाबा जी का यही कहना है। सीतामढ़ी का जो राम जानकी मंदिर है, इसके प्राचीन मंदिर है। यहाँ सुने हैं कि भगवान स्वयं साक्षात यहाँ आए हैं, सीता मैया आई है, तो पैर के निशान भी यहाँ दिखते हैं। तो इसीलिए हर नवरात्रि में अपन यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ जोत का ऐसा है कि हर एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक बाती जोत के नाम से लिया जाता है, और सबको एक में ज्वाइंट करके फिर दीप जलाया जाता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बालको थाना अंतर्गत चुईया हरदी माड़ा मोड़ के पास एक जबरदस्त हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार ने ऑटो को ठोकर मार दिया। इस हादसे में ऑटो सवार 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत बेहद गंभीर है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कार चालक सीएसबी कर्मी अमित कुमार भी घायल हो गए। सभी घायलों को 108 और 112 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑटो सवार सभी लोग धनगांव के रहने वाले हैं और कोरबा बैंक आए हुए थे। वापस लौटते समय सामने से आ रही कार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर निकली विशाल शोभा यात्रा के बाद रविवार को शिवसेना के जिला इकाई के द्वारा रुमगड़ा भवानी मंदिर से 150 मीटर चुनरी यात्रा निकालते हुए सर्वमंगलम मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित थे। चुनरी को मां सर्वमंगला को समर्पित करने के साथ यात्रा का समापन किया गया। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही धार्मिक आयोजनों का दौर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शुरू हो गया है। चुनरी यात्रा जिस बस्ती से गुजरी, वहां महिलाएं और युवक स्वयं भी चुनरी लेकर यात्रा में शामिल हो गए। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, 150 मीटर चुनरी की लंबाई बढ़ती जा रही थी। माता के जयकारों के साथ निकली शोभा यात्रा भव्य स्वरूप में नजर आ रही थी। सीएसबी चौक, ट्रांसपोर्ट नगर चौक होते हुए पावर हाउस रोड में प्रवेश करने के दौरान व्यापारी संघ ने भी यात्रा का स्वागत किया और शामिल हुए। मिशन रोड होते हुए यात्रा सर्वमंगला मंदिर पहुंची, जहां देर शाम मां की आरती के दौरान चुनरी को समर्पित कर यात्रा का समापन किया गया। ये कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है, ये 11वां वर्ष है। और ये कोरबा जिले के समस्त नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, उनकी सुख समृद्धि और शांति के लिए ये चुनरी जो है मां सर्वमंगला को अर्पित की जाती है। और ये चुनरी हर वर्ष 100 मीटर 101 मीटर चुनरी अर्पित की जाती थी।
यह 11वां वर्ष है और लोगों की भावना को देखते हुए 151 मीटर लंबी चुनरी इस वर्ष यहाँ पर माँ सर्वमंगला पर की जा रही है। ये पद यात्रा ध्यानचंद चौक रुंगरा से माँ सर्वमंगला मंदिर लगभग 12 किलोमीटर पद यात्रा होता है और इसमें बहुत से संप्रदाय के लोग, बहुत से जो समाज के लोग हैं वो जगह जगह इस चुनरी यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और ये चूंकि एक सभी लोगों के कल्याण के लिए यात्रा है तो सभी की भावनाएं जुड़ी हुई। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ आलोक यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।